आपके संग के महाराज ने यहाँ पर ऐसा कर दिया, हो गया तो क्या कर सकते हैं, नहीं होना चाहिए तो अच्छी बात थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति रहती है जिसको रोकने से रोका नहीं जा सकता है। अब जो सुना उसको सुन लेंगे, लेकिन हो गया। अपन लोग ऐसे प्रसंगों पर गिलानी नहीं करते, आप ये उठाओ, आप ये संभालो, आप ये देखो, या तो व्यक्ति जो अस्वस्थ है उसकी स्थिति तो कभी कभी इतनी गंभीर हो जाती है कि उसकी हिम्मत ही नहीं रहती है। तो अपन लोग यथाविधि ध्यान रखना कि वैयावृत्ति करने वाले के लिए विशेष तौर पर उसकी ग्लानि भाव दूर हो जाते। एक बार अपने हमारे संग में विजय सागर जी नाम के जो व्यक्ति थे, अब जब वो अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, अब उनके अंदर क्या पता मल विसर्जन हुआ तो ऐसा इतनी दुर्गंध कि काफी दूर तक वो दुर्गंध फैली और पूरा असर। तो क्या होता था, ऐसे प्रसंग पर कुछ महाराज लोग थे, विनिश्चय सागर जी वगैरह, इनको क्या भीड़ रखा, मजबूती से उन्होंने बैठते थे और उनको सफाई कराना, ये कराना, वो व्यवस्था बनाना। यानी हम लोगों को कितनी बार उल्टी जैसी स्थिति होने लगी, सीमा में भी पहुंचने पर। तो ऐसे अभी अपन लोग देखे थे जब अजमेर में विश्वजीत सागर जी महाराज का अब जो है सो है प्रसंग, तो कमरा पूरा पूरा ऐसा होता है। फिर भी अपने लिए सहयोगी बनना, संभालना, क्यों यदि गिलानी करते रहेंगे तो फिर तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। हो सकता कोई किसी भी परिस्थिति में है चल बसते और आप दूर दूर हो गए और दूर दूर हो गए तो उसका तो अपन तो सारी बातों को छोड़ करके सेवा में आगे रहते हैं। इसलिए कहा जाता है इस प्रकार की भी सहनशीलता व्यक्ति के अंदर में होना चाहिए। वैयावृत्ति का क्यों, आज दूसरे का विषय है, कल अपना भी आ सकता है, ऐसा प्रसंग कभी अपना भी तो आ सकता है। जो लोग दूसरों की प्रतिक्रिया, अरे बैठे नहीं करता, हमारी गलती हो रही है, हमारा ऐसा होता, हमारा वैसा होता, आज तुम ऐसा हो गए हो, कल तुम्हारा कहीं ऐसा प्रसंग आ जाएगा, फिर क्या करोगे हैं? तो अपने लिए सहनशीलता को बढ़ाने का प्रयास तो करना ही चाहिए, उपयोग चयन करना चाहिए, जितना बने जैसे बने ऐसा। और क्या रहता, वैयावृत्ति करने से गुणा प्रभावना प्रभावना होती है। क्या होती है? प्रभावना होती है। कर्ज पुण्यानि, कार्य का निर्वाह भी होता है अपने कर्तव्य की पूर्ति। इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, ये बात स्पष्ट, कर्तव्यनिष्ठ है, कर्तव्यशील है, इस प्रकार से दृष्टि में देखा जाता है। तो वैयावृत्ति करना चाहिए। वैयावृत्ति अकरणे दोषाणाम अपि संकीर्तनम इत्थं तत्रैव विहिता। वैयावृत्ति ना करने से दोष उत्पन्न होते हैं। उन दोषों के विषय में यहाँ पर संकेत देते हैं कि वैयावृत्ति नहीं करने से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, कैसे होते हैं। तो कहते हैं अणिगूहित बल विरियो विचावच्चं जडोगधीशीणा जदिना करेदि समर्थो संतो धम्मो। बल और शक्ति आदि को नाम से पाते हुए विचावच्चं जडोपदेशिणे, जिनेंद्र वैयावृत्ति को अपने बल और शक्ति को नाम से पाने वाला जो मुनि समर्थ हुए भी जिनेंद्र देव के द्वारा कहे हुए आज्ञा जो थी या क्रम था उसके अनुसार यदि जदि ना करेगी, क्या विचावच्चं जदि ना करेगी, यदि वैयावृत्ति नहीं करता है तो निर्धम्मो होती। पर वैयावृत्ति नहीं करता वो क्या है, धर्म से बहिष्कृत माना जाता है। तो क्या है, धर्म से बाह्य है। अब धर्म से यानी सद्धर्म सम्यक दृष्टि नहीं है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है जो वैयावृत्ति
नहीं करता, कितनी ऊंची बात है। इसका मतलब है कि भैया व्रत एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा गुण है जो अपने अंदर में आना ही चाहिए। कुछ लोगों के साथ उदाहरण है, एक आध दो जनों के तो कि वो प्राय बहुत कम भैया वृत्ति करते हुए देखे जाते हैं, और एक दूसरे की भैया वृत्ति ने तो महाराज की भी, हम गुरु की भी कभी कदाच है, तो कभी एक दूसरे के विषय में तो कभी सोच लो, कभी ऐसा प्रसंग आ जाए तो आपकी भैया वृत्ति में कौन आगे रहेगा। विश्व भानु सागर जी ध्यान से सुनना, विश्व लोकेश सागर जी ध्यान से, चित्थे राणा को सुद धर्म विराहणायारो अपा परो वैनम तेन निश्चितम होदी। यद्यपि कुछ लोगों के तो ऐसे उदाहरण हैं जो वृद्ध हैं लेकिन फिर भी सेवा भैया वृत्ति में, कुछ लोगों के तो उदाहरण है कि जो भी होगा उनके पास तो लगाने के लिए प्रयासशील रहते हैं, भले दो हाथ लगा करके जाएंगे लेकिन उनका भाव, उनके परिणाम भैया वृत्ति के रहते हैं। अपनी कुंद सागर जी, कुंद सागर जी का उदाहरण है ना, कि कहीं ऐसी स्थिति आ जाए तो भैया वृत्ति में भावना तो रखेगी। और भी ऐसे वृद्ध से महाराज जिनकी भैया वृत्ति में है ना, विश्व शील सागर जी महाराज, विश्व पूज्य सागर जी, सरल विश्व मूर्ति सागर जी, मतलब इतनी उम्र होकर के भी भैया वृत्ति में कुशल रहते हैं। हम अपने यहाँ देखते हैं हमारे विहित सागर जी दिन रात के विभाग को भी नहीं देखते। जितनी बार हम लोग समझा जाएंगे विहित सागर जरूर उठेंगे, कमंडल वही लेके जाएंगे। एक घंटे में 2-2 घंटे मतलब जाना पड़े तो एक घंटे में हमको लगने लगता है कि भाई हमारे तो ठीक ही है, तुम्हारे तो दिन हो पा रही कि नहीं हो पा रही है। तो कई बार ऐसा लगता है सोचते रहो हम चले जाएंगे और क्या है, तो दिन रात एक कर देते हैं। ऐसे उदाहरण कुछ बहुत कुछ ऐसे महाराज अपने अहमदाबाद वाले विश्व सागर जी, कुछ भी हो भैया वृत्ति नहीं छोड़ सकते। जैसे कि पहले हमारे यहाँ विश्वजीत और विश्व ज्योति सागर जी थे, है ना, विश्वभूति, तो इनका क्रम कभी भी भैया वृत्ति में एक भी दिन नहीं छूटा। कितने समय तक उनको कितनी इंतजार भी करना पड़े, चाहे 2 बार आना पड़े, चाहे उनको डांट भी खानी पड़े, लेकिन वो भैया वृत्ति तो करके ही जाएंगे। और वास्तविकता में उनकी भैया वृत्ति में दम भी थी, लगता भी था, फिर लगता था कि हाँ विश्व ज्योति सागर जी मजबूती से पकड़ते थे, है ना। तो विश्व जीत हुए, अभी भी हैं अपने कहीं विश्व हित सागर जी हैं, विश्व विज्ञ सागर जी हैं, विश्व वंद्य सागर जी हैं, वो भी दिगंबर वाले विश्व धीर सागर जी जारी करेंगे, ऊपर बैठे भैया वृत्ति करके जाएंगे। तो और वाले सभी के अंदर एक दूसरे के सभी की ऐसी भैया वृत्ति जिनके अंदर में गुण है, असीम पुण्य कमाते हैं। और जो व्यक्ति भैया वृत्ति नहीं करता है तो कह रहे हैं तीर्थंकर, भैया वृत्ति ना करने से तीर्थंकर की आज्ञा का भंग हुआ। उसने क्या कर दिया, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, ऐसा समझना चाहिए। शुद्ध धर्म की विराधना की है, शुद्ध धर्म विराधना। अब शुद्ध का ऐसा भी हो सकता है शुद्ध धर्म, है ना। कौन सा धर्म? शुद्ध धर्म। शुद्ध यानी शास्त्र की, तभी वो आगे आने वाला है, इसलिए शुद्ध भी ऐसा भी शुद्ध धर्म की
आपा परोवैनम से आचार का उसने लोप किया है। आत्मा साधु वर्ग का व प्रवचन का उसने त्याग किया है, इसका उसने त्याग किया। अर्थात तप में उद्योग ना करने से आत्मा का त्याग होता है, आपत्ति में उपकार ना करने से साधु वर्ग का त्याग होता है। हो सकता है असमय में उनका समाधि हो जाए। और शास्त्र विहित आचरण ना करने से आगम का भी त्याग हुआ है। जिस प्रकार का उल्लेख आगम में है उसका पालन नहीं किया, समझ लीजिए उसने उसका भी त्याग कर दिया है। इस प्रकार से वैयावृत्त जो है उसके गुण और धर्म को समझ करके जान करके अपन को शिक्षा लेना चाहिए कि निश्चित सदैव वैयावृत्ति के कार्य में कभी अपन लोगों को पीछे नहीं रहेंगे। वैयावृत्ति का जब भी कभी ऐसा प्रसंग आ जाए अपन तैयार रहेंगे। और कहीं ऐसा भी है कि कदाचित एक व्यक्ति संभाल ले, दो व्यक्ति संभाल ले, मुझे पूछते रहेंगे मुझे भी कभी अवसर दीजिए, कहीं आवश्यकता हो तो मुझे जरूर बोलना। विश्वनाथ में सागर जी तो एक बात हमेशा मुझे भी कोई सेवा करने की अवसर हो तो मुझे जरूर बोलना, मुझे जरूर अवसर देना। तो कम से कम ऐसा लगता है कि हाँ कोई ना कोई व्यक्ति तो रिजर्व में है अपने पास, रिजर्व में कभी आवश्यकता पड़ जाए तो वो दूसरे एक दूसरे के लिए सहयोगी हैं। और सारा का सारा संग अपना कैसा चल रहा, सहयोग से ही तो चल रहा है। एक दूसरे के सहयोग से एक व्यवस्था सबके लिए, उनके लिए वो व्यवस्था, उनके लिए वो व्यवस्था, उनके लिए वो व्यवस्था, सब वैयावृत्ति व्यवस्थित तरीके से चल रही है। किसी के लिए शास्त्र व्यवस्था है तो किसी के लिए औषधि व्यवस्था है, किसी के लिए ठहरने की व्यवस्था है तो किसी के लिए पढ़ाने की व्यवस्था है, किसी के लिए क्लासों की व्यवस्था है, किसी के लिए प्रतिक्रमण की व्यवस्था है, आदि आदि अपनी व्यवस्थाओं में सभी लगे हुए हैं। तो सभी हरे भरे अपना सभी पार्टी का हरी भरी तो ऐसे कार्य सदैव करते रहना चाहिए। और जिसके अंदर में ऐसी प्रमाद भाव की नहीं करने की स्थिति रहती है उनको तो पश्चाताप करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, अभी तक नहीं किया सो नहीं किया, लेकिन अब तो हम कदम आगे बढ़ाएंगे। भले थोड़ा सा कर सकें लेकिन पीछे वैयावृत्ति में नहीं रहेंगे। अथा प्रारंभिक